1995 में रायगढ़ की एक सुनसान पड़ी हवेली को एक नामी बिजनेस फैमिली ने खरीदा। हवेली भले ही पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति और भव्यता थी जिसने पूरे परिवार को आकर्षित किया। पहले कुछ दिन सब सामान्य था। परिवार ने अपने तरीके से हवेली को सजाया, बच्चे खेलते रहे और घर में रौनक लौटने लगी। लेकिन सब कुछ बदल गया उस रात, जब घर के सबसे छोटे बेटे 6 साल के आरव ने कहा, मम्मी, वो आंटी रोज मुझे कहानी सुनाने आती हैं। वो बालों में गजरा लगाती हैं और सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। माता पिता ने सोचा कि आरव शायद किसी सपने या कल्पना में उलझा है। लेकिन जब ये सिलसिला हर रात चलने लगा और आरव कुछ पुरानी कहानियां सुनाने लगा जो कभी किसी ने उसे नहीं बताई, तब शक गहराने लगा। परिवार ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और उसी हफ्ते एक रात कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक हल्की परछाई एक औरत की, जो धीरे धीरे आरव के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, सफ़ेद साड़ी में, बालों में गजरे के साथ। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, वह दृश्य अचानक धुंधला हो गया और फिर वो गायब हो गई। घर में डर का माहौल बन गया। परिवार ने स्थानीय पुजारी को बुलवाया। उन्होंने पूरे घर की पूजा करवाई और कुछ पुरानी घटनाओं की तहकीकात शुरू की। पूजा के दौरान पुजारी ने बताया, यह आत्मा एक नौकरानी की है जो वर्षों पहले इसी हवेली में काम करती थी। मालिक पर उसका भरोसा था, लेकिन उसने ही एक रात उसे मारकर हवेली के पिछवाड़े में दफना दिया। उसकी आत्मा तब से भटक रही है, लेकिन वो बुरी नहीं है। उसका झुकाव बच्चों की तरफ है। शायद उसकी अपनी कोई अधूरी कहानी हो। पिछवाड़े की खुदाई की गई और वाकई वहां एक कंकाल बरामद हुआ, कुछ पुराने गहनों और एक टूटी चूड़ियों के साथ। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि एक नौकरानी के लापता होने की रिपोर्ट 1978 में दर्ज हुई थी, लेकिन मामला कभी सुलझ नहीं पाया। पूजा और अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की गतिविधियां रुक गईं, लेकिन आज भी हवेली में आने वाले मेहमानों को गजरे की खुशबू कभी कभी महसूस होती है। और कुछ बच्चे अब भी कहते हैं, एक आंटी रोज सोने से पहले कहानी सुनाने आती हैं।